हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइव कैप्चर्ड विद प्रियंका। तो गाइस, ये वीडियो मैं जिस दिन सपना दी का वीडियो आया था उसी दिन मैं ये वीडियो बनाने वाली थी, बट टाइम नहीं मिल पाया। कुछ ऐसी बिजी शेड्यूल चल रहा था मेरा, इस चक्कर में मैं ये वीडियो बना ही नहीं पाई। ठीक है, तो बात करते हैं। हम सपना दी का वीडियो आया था, मतलब ये काफ़ी टाइम से ये लड़ाई चल रही है इस बारे में, क्योंकि जो लोग हैं ना, जो ऑडियंस है ना, वो सपना दी से सवाल करती है कि वो चैनल है कहाँ, द रॉड चैनल कहाँ गया। आपने अगर दे दिया तो उस पर वीडियो क्यों नहीं आ रही है, उस पर काम क्यों नहीं हो रहा है। आपको भी पता है वो जो चैनल था वो सूरज जी और जो राजवीर जी हैं उन्होंने मतलब सूरज जी ने बनाया था, और सूरज जी के जाने के बाद वो चैनल राजवीर जी ने संभाला था। ठीक है, तो लोग पूछते हैं उनसे, और सब, और उस चैनल के लिए ही इनके घर में जो अंशु है, अंशु के पापा भी उस चैनल के पीछे पड़े थे, उनकी नज़र उस चैनल पे थी, और उन्होंने अंशु से उसकी पूरी डिटेल्स लाने को बोला था। ठीक है, क्या क्या है उसका, क्या नहीं है, वो सारा उन्होंने अंशु को बोला था। बट अंशु उस टाइम छोटी थी, या जो भी समझ लो, अच्छी थी, मतलब अच्छी संगति में रह रही थी, इसलिए उसने वो सारी चीज़ें अपनी भाभी को बता दी। बट आज के टाइम में आप लोग देख सकते हो, अंशु ने ना ऐसे रंग बदला है जैसे मेरे ख्याल से गिरगिट भी इतनी जल्दी रंग नहीं बदलता जितनी जल्दी उस लड़की ने, जितनी जल्दी वो लड़की रंग बदलती है। मतलब मैं क्या करूँ, मतलब इंसानियत से ना भरोसा उठ चुका है मेरा। कहते हैं ना, मतलब कुत्ते का बच्चा पाल लो, बिल्ली का बच्चा पाल लो, बट किसी इंसान का बच्चा मत पालो। एंड जो लोग कहते थे ना कि जो सपना दी हैं वो अपनी बेटी मानती थी उसको, बट जरा सी गलती के लिए उसको छोड़ दिया। कितने मतलब लोगों ने मतलब वही है ना, गलती चाहे किसी की भी हो, किसी की भी हो, चाहे अंशु की हो, चाहे उनकी सास ससुर की हो, चाहे फूफा जी, चाहे किसी की भी हो, बट जो सारा ब्लेम है वो हमेशा सपना दी के ऊपर आता है। भाई क्यों, ऐसा क्यों? अगर वो इंसान, अगर वो बंदी प्रूफ रखती है तो भी इन लोगों को उससे चिढ़ है कि रिकॉर्डिंग की देवी, इसकी देवी, मतलब इतने प्रूफ होने के बाद भी, इतने सॉलिड वो प्रूफ दिखाती हैं, फिर भी जो लोग हैं वो उन्हीं को गालियां देते हैं। अगर वो प्रूफ नहीं होते तो वो कैसे खुद को साबित करती, कैसे साबित करती खुद को। और एंड जो सपने के ससुराल वाले हैं ना, उनका आपको पता है वो लोग कैसे हैं। वो मतलब किसी भी हद तक जा सकते हैं। एंड ऐसा नहीं है कि सपना दी के साथ ही ऐसा हुआ है, इनके परिवार की एक बहू के साथ और भी ये चीज़ें हो चुकी हैं, वो भी इन चीज़ों से सफ़र कर रही है। बट जो सपना दी की जिठानी है, उनका नेचर थोड़ा सा वैसा है, वो अपने लिए लड़ लेती हैं। एंड सपना दी अपने लिए, मतलब ऐसा नहीं है, लड़ना उनको भी आता है, बट वो कोशिश करते हैं कि, बट वो कोशिश ये करती हैं कि चीज़ें जो है आराम से सुलझ जाएं, आराम से सुलझ जाएं। वो वहाँ तक जाने की कोशिश नहीं करती हैं। बट अगर वही है ना, किसी के तुम बार बार किसी को चोट दोगे तो कब तक वो इंसान, कब तक चुप रहेगा, वो नहीं रहेगा चुप। तो द रॉट अंशु ने बोला था, अंशु की वीडियो आपने देखी होगी, जब अंशु की वीडियो आई थी कि द रॉट चैनल मेरे पास नहीं है, मैंने भाभी से कभी लिया ही नहीं। ठीक है, और अंशु ने ये भी बोला था कि अगर भाभी ने मुझको द रॉट चैनल दिया है तो उनके पास तो हमेशा प्रूफ रहते हैं, वो मुझे प्रूफ दिखाएं। तो सपना दी ने प्रूफ भी दिखा दिया। अंशु ने एक चीज़ और बोली थी कि आपको अगर इतनी प्रॉब्लम है तो आप लीगल एक्शन क्यों नहीं लेती हो। अगर हम सब इतने ही दुश्मन हैं, आपके पैसों के पीछे पड़े हैं, आपके पीछे पड़े हैं, तो आप लीगल एक्शन लो। तो भाई आप ना, आपने सारी हदें पार कर दी हैं, आपने, आपके परिवार वालों ने, तो लीगल एक्शन तो वो लेंगी, और एंड ले भी चुकी हैं। आज मैंने उनका एक शॉर्ट वीडियो देखा था, उसमें वो एक्शन ले चुकी हैं। एंड इसको ये भी पता है, एंड अंशु को ये भी पता है कि जो सपना दी है उनके पास हमेशा कोई ना कोई प्रूफ होता है, इसको ये भी पता है। तो सपना दी ने प्रूफ डाल दिया अपनी ऑडियंस को, क्योंकि वही ना, ऑडियंस उनसे सवाल करती थी कि द रॉड चैनल कहाँ है, अगर आपने दे दिया तो उस पर काम क्यों नहीं हो रहा। अब लोगों का शक तो यही जाएगा ना कि सपना दी ने दिया ही नहीं है, क्योंकि उस पर मतलब ना काम हो रहा, ना उस पर वीडियो आ रही, तो लोग तो शक करेंगे ही कि मतलब ये झूठ बोल रही है, और बस इसने मतलब लोगों के सामने बोल दिया, वाईटी पे आके बोल दिया कि मैंने अंशु को दे दिया, बट अंशु मतलब इस पर तो कोई वीडियो या काम ही नहीं हो रहा। एंड ऐसा नहीं है कि उन्होंने एकदम से, अंशु ने बोला और उन्होंने प्रूफ डाल दिया वाईटी पे, पहले उन्होंने उसको मौका दिया था कि भाई चल ठीक है, तेरे पास भी तो किसी चीज़ का प्रूफ होगा, नहीं होगा, जब तुझे पता है कि सामने वाला हर चीज़ का प्रूफ रखता है तो तुझे भी तो रखना चाहिए ना, अपने को सही साबित करने के लिए। एंड हर इंसान को अपने को सही साबित करने के लिए अगर प्रूफ रखना पड़े तो रखना चाहिए भाई, आज की डेट में। क्योंकि जो लोग हैं ना, वो आसानी से आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हैं, तो रखना चाहिए प्रूफ। तो सपना दी ने अपना प्रूफ दिखा दिया,
उन्होंने दिखाया कि जो ईमेल आईडी जो मतलब जिस ईमेल आईडी से द रॉड चैनल था वो ईमेल आईडी भी चेंज हो चुकी है, पासवर्ड भी चेंज हो चुका है, सब कुछ चेंज हो चुका है, यहाँ तक कि नंबर तक चेंज हो चुका है उसका। सपना दी ने बोला था एक पुराना नंबर था जो राजवीर भैया के नाम से था, तो उस नंबर से वो शायद रिकवर हो सकता था, बट वो नंबर भी मतलब वहाँ से हटा दिया गया। उन्होंने भी प्रूफ दिखाया वो सारी चीज़ें। बट जो अंशु पहले, हाँ अंशु ने शुरुआत की, अंशु ने प्रूफ मतलब अंशु ने कुछ कम्युनिटी डाली थी, उसमें कुछ चीज़ें लिखी थी, काफ़ी लंबी कम्युनिटी थी, आप जाके वहाँ देखना। उसके बाद क्या होता है, मतलब सपना दी इतने पे भी वो चुप रही, उन्होंने कुछ नहीं बोला। बट हद तो जब पार हो गई, कहते हैं ना कि आपने अगर चैनल लिया है तो कब तक आपका मतलब जो मेन मोटिव था वो यही था ना कि द रॉड चैनल अपने पास रखना लेना, क्योंकि इस पर 30 लाख सब्सक्राइबर हैं, मायने रखता है, बहुत बड़ा चैनल है वो। तो आदमी केवल रखने के लिए तो सामने वाला लेगा नहीं। और इस चैनल का लालच अभी से नहीं है, काफ़ी जब से मतलब सूरज भैया गए हैं, जब से सूरज भैया राजवीर भैया गए हैं, तब से उस चैनल का लालच इन लोगों को था, अंशु और अंशु के परिवार वालों का। अंशु का तो नहीं बोल सकती, बट अंशु के पापा की नज़र हमेशा से उस चैनल पे थी, ठीक है। तो हद जब पार हो गई, जब द रॉड चैनल पे 3 दिन पहले एक वीडियो आती है, एक शॉर्ट वीडियो आती है जिसपे एक न्यूड पिक्चर निकाली जाती है, ठीक है, और उसके ऊपर जो है सपना दी का फेस पेस्ट किया जाता है। मतलब ये देख के मुझे इतना गुस्सा आया, और हर किसी को गुस्सा आया होगा। हालांकि देखो कोई रिश्ता नहीं है सपना दी से, हमारा कुछ भी नहीं है, बट यहाँ एक इंसानियत की बात है। हम मतलब पर्सनली हम किसी को नहीं जानते, बट अगर सपना दी की जगह कोई भी जिसका शायद वो यूट्यूब पे नहीं भी होता तो भी उसके लिए बुरा लगता है। यार किसी का इतना फ़ायदा मत उठाओ, किसी के चुप रहने का इतना बड़ा फ़ायदा मत उठाओ। इन लोगों को लगता है कि जो सपना दी है वो अकेली हैं तो वो क्या ही कर लेंगी। ये आप लोगों की गलत सोच है। वो अपने उस पर आई ना तो जेल की हवा खाओगे, वो बोल भी चुकी हैं। वो शांत थी कि चलो ठीक है, वो अपनी लाइफ में खुश रहे हैं, मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, मैं अपना एंजॉय कर रही हूँ। और ये जो चीज़ें हुई हैं ना, जो द रॉड चैनल पे जो ये शॉर्ट वीडियो डाली गई है, ये इस बीच डाली गई है जब सपना दी शादी में गई हुई थी। आपने देखा होगा उनकी जो बैक टू बैक 2 शादियाँ, मतलब उनके परिवार में किसी की बैक टू बैक 2 शादियाँ हुई हैं, तो वो वहाँ गई हुई थी। इस बीच में इस चैनल पे वीडियो डाला गया, शॉर्ट वीडियो डाला गया। तो यार थोड़ी तो शर्म कर लो, थोड़ी तो शर्म कर लो। तुम लोगों को इतनी शर्म नहीं आई कि इस लड़की ने इतना आपकी लड़की के लिए इतना किया, अंशु के लिए इतना कुछ किया, ठीक है। चलो मान लेते हैं अंशु ने वो चीज़ नहीं की, अंशु ने वो नहीं डाला, बट अंशु को आप देख रहे होगे ना, जब से अंशु अपने घर आई है तो उसका मतलब पूरा सब कुछ बदल गया है। मतलब बात करने का तरीका, हर चीज़ उसका उसमें चेंजेस आ गए हैं। मतलब पूरे घर को चला रही है वो लड़की। और जो आज जो घर बन रहा है ना, वो कहीं ना कहीं वो भी सपना दी की बदौलत ही चल रहा। तेरा जो घर है वो सपना दी की बदौलत बन रहा है। 5 साल हो गए, 5 साल से उस पर खाली ईंटें लगी हुई थी, प्लास्टर भी नहीं हुआ था। बट अंशु के जाते ही इतना बड़ा चैनल जो है सपना दी ने अंशु को दिया। 2 चैनल थे ना, द रॉड और द रॉड शॉर्ट के नाम से। तो जो द रॉड शॉर्ट के नाम से जो चैनल था वो अंशु को दिया, ठीक है, जिसमें उसने अपना नाम चेंज कर लिया, बीइंग अंशु के नाम से उस चैनल का नाम उसने चेंज कर लिया। तो वो चैनल भी काफ़ी बड़ा चैनल है, हल्का फुल्का चैनल नहीं था, वो बड़ा चैनल था। उस पर भी 7 लाख के करीब उस पर सब्सक्राइबर हैं, आई थिंक अब 8 लाख होने वाले हैं। तो बहन आज तुम जहाँ खड़ी हो ना, ठीक है, जो चीज़ें तुम्हारे घर में हो रही हैं वो सपने दी की बदौलत ही हो रही हैं, तुम्हारी भाभी की बदौलत ही हो रही हैं। और तुम उनके एहसानों का इस तरीके से मतलब बदला चुका रही हो। यार थोड़ी तो शर्म कर लो। ऐसा नहीं है तुम मतलब वैसे तुम्हें बहुत ज़्यादा बुद्धि है, तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा दिमाग है कि भाभी को लीगल जाना चाहिए, कि ये करना चाहिए, मुझे कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए, मैं नेगेटिविटी नहीं रखना चाहती हूँ अपने वीडियो में। बट आप चाहती हो, अगर आपके पास चैनल है, आपका फ़ोन है, कोई ऐसा तो है नहीं कि आपका फ़ोन लेके और जो चैनल है उसकी सब ईमेल आईडी सब कुछ वो चेंज कर देगा। ऐसा तो नहीं है ना, आपको भी पता थी सारी चीज़ें।
एंड इससे पहले एक वीडियो डाली गई थी, अंशु ने वीडियो डाली थी जिसपे अंशु को बहुत ज़्यादा हेट मिला था उस वीडियो पे। मतलब लोगों ने बोला होगा कि तुम्हें शर्म नहीं आती, ये आरोही का हक है, ये सपना का हक है। तो उसको काफ़ी हक मिला था अंशु को। अंशु ने जो वीडियो डाली थी द रॉड पे, तो उसको बहुत ज़्यादा गालियाँ पड़ी थी। तो उसने हैंड टू हैंड वो चैनल डिलीट, मतलब सॉरी, वो वीडियो डिलीट कर दी। बट जो शॉर्ट वीडियो ये जो डाली गई थी, वो वीडियो आई थिंक 2 दिन पड़ी रही है। और सपना दी लाइव भी आई थी, तो भी इन लोगों को शर्म नहीं आई। और ऐसा नहीं है कि लाइव सब लोग बैठ के देख रहे होंगे आराम से, पूरा जो इनकी फैमिली है वो पूरी देख रही होगी, बट इन लोगों को ही शर्म नहीं आई कि तुम किसी के घर की, अरे तुम मतलब यही सोच लेते ना, एक टाइम तो तुम्हारे घर की भी इज्जत थी ना, वो तुम्हारे घर की भी इज्जत थी ना। तुम्हारी बेटी को उन्होंने सारा सब कुछ किया, मतलब पढ़ाई के खर्चे से लेके जो भी शौक मौज जो भी थी इसकी, सब वही पूरी करती थी। तो भी इन लोगों को शर्म नहीं आई, अंशु को शर्म नहीं आई। चलो उनका छोड़ो माँ बाप को, अंशु अपने माँ बाप या जिसने भी ये किया है, इसका जो खानदान है, तो अंशु एक बार नहीं बोल सकती थी कि भाई इतना तो मत गिरो। ठीक है, अगर जो बोलना है उनके लिए मतलब उनके लिए जो बोलना है तो बोल लो। अगर जो चीज़ें गलत लग रही हैं उनकी, तो वो आप वीडियो के थ्रू बोल लो, बट ये चीज़ें तो मत करो ना। आपके घर में भी लड़की है, अंशु भी है आपके घर में। अगर आपके अंशु को इस तरीके से उसकी वीडियो डाली जाए तो क्या बीतेगी, उसकी शादी भी नहीं होगी। हालांकि वो मतलब साफ दिख रहा है कि उस जो सपना दी का मुंह है वो उस पर पेस्ट किया गया है, बाकी वो अनन्या पांडे की पिक्चर है, तो इतना कोई अंधा नहीं है। बट आपकी सोच कितनी गंदी है, मतलब फर्क इस चीज़ से पड़ता है कि आपको कोई शर्म नहीं आई। थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए, थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए। एंड मुझे लगता है ये पूरा ये जो चीज़ें हुई है ना, मुझे लगता है जो सपने के ससुर है ना, सास ससुर, उनकी भी कहीं ना कहीं ये मिली भगत होगी। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सपना दी ने जो ऑडियो आप लोगों को सुनाई थी, जो अपनी ऑडियंस को सुनाई थी, जिसमें उन्होंने बोला था उनकी जो ससुर थे उनकी गंदी नज़र उनके ऊपर रहती थी, अंशु के ऊपर भी रहती थी, बट वो उसने उसके ऊपर भी कुछ नहीं बोला। चल ठीक है, तूने नहीं बोला, अगर तू नहीं बोलती तो शायद लोग समझ जाते, चलो हुई होगी, बट तू बोलने में थोड़ा झिझक रही है, 1000 चीज़ें हो सकती थी, बट तूने उस चीज़ पे बिल्कुल मौन धारण कर लिया। ठीक है, और इस चीज़ के बारे में बिल्कुल नहीं बोला। बट अगर सपना दी अगर कुछ बोलती है, अपनी वीडियो में कुछ बोलती है, तो फौरन वीडियो लेके आ जाती है, फौरन वीडियो लेके आ जाती है, जरा सी भी मतलब टाइम नहीं लगाती है वो लड़की। एंड लोग जो कहते हैं ना बच्ची है भाई, किसी भी एंगल से वो बच्ची नहीं है, किसी भी एंगल से वो बच्ची नहीं है, वो पूरी मास्टरमाइंड बन चुकी है। एंड जो बनी है ना वो मास्टरमाइंड, वो सपना दी की बदौलत ही बनी है, अपनी भाभी की बदौलत बनी है, जो आज ना हवा में उड़ रही है ना। एंड उस दिन तू जो बोल रही थी ना कि भाभी आप अपना ये भी चैनल रख लो, वो तो मैंने लिया ही नहीं है द रॉड चैनल, तो देने वाले ना पूछते नहीं है, देने वाले कहेंगे नहीं कि आप ये भी रख लो, भाई दे देना, तू दे दे उनको। बट तुम्हारा तो लालच ही यही था, तुमको तो चाहिए यही था, चैनल ही तुम लोगों के परिवार के उसमें खटक रहे थे आंखों में, तेरे पापा के और सबके आंखों में चैनल ही खटक रहे थे कि सपना दी जो है आज जो भी कर पा रही हैं, गाड़ी खरीद ली है, जो भी कर पा रही हैं, अपने बच्चों को अच्छी लाइफ दे पा रही हैं, वो उन चैनल की वजह से हो पा रहा है। तो तुम लोग ये भी छीनना चाहते हो। बट कहते हैं ना, देखो फेस की वैल्यू होती है। अगर सपना दी के पास चैनल ना भी रहना तो उनकी फेस वैल्यू इतनी है कि वो आज चैनल बनाएंगे ना नया, 2 दिन में खड़ा हो जाएगा उनका चैनल। बट तुमने अपनी भाभी के एहसानों का बदला इस तरीके से चुकाया, या शर्म आती है, कसम से शर्म आती है। मैं जब मतलब ये दोनों अलग हुई थी, जब सपना दी यहाँ आ गई थी और ये अपने घर गई थी, इतना सभी लोगों को इतना बुरा लगता था कि अंशु ही ऐसी थी जो सपना दी की ताकत थी, जो उसको हर एक चीज़ सपना दी की पता थी, हर एक चीज़ पता थी, उनके दुख में वो साथ थी, उनके चाहे उनका सुख हो चाहे दुख हो, वो हर एक पल उनके साथ थी। बट कहते हैं ना कि जो और लोगों ने किया शायद उनका इतना बुरा नहीं लगेगा उनको, बट अंशु ने जो चीज़ें की है ना उनके साथ में, वो ज़िंदगी भर नहीं भूल पाएंगी, ज़िंदगी भर नहीं भूल पाएंगी। आई थिंक राजवीर भैया के बाद अगर सपना दी को भरोसा था ना, वो अंशु के ऊपर था, अपनी फैमिली के ऊपर भी नहीं था, अपने भाई के ऊपर भी नहीं था, अपनी मम्मी के ऊपर भी नहीं था, जितना कि भरोसा अंशु के ऊपर था। बट इस लड़की ने इतनी बुरी तरीके से उनके भरोसे को तोड़ा है ना, कि जिन लोगों ने ये वीडियो देखी है, जिन लोगों ने जो लोग सपना दी से जुड़े हैं, जो सारी कंट्रोवर्सी देखी है, उसके बाद कोई किसी के बच्चे को भाई नहीं रखेगा, कोई किसी के बच्चे को इतना नहीं कर पाएगा, मैं ये लिख के देती हूँ।
एंड तुम्हारी वीडियो पे जरा सा हेट आया, तुमने वो वीडियो डिलीट कर दी, बट किसी के मतलब किसी का तुम फेस किसी के ऊपर चिपका रही हो इतनी गंदी फोटो के ऊपर, तो उसे देख के तुम्हें शर्म नहीं आई बिल्कुल भी? यार डूब मरो कसम से। एंड चलो मान लेते हैं गलती से हुई, तो वो वीडियो पूरी मतलब 2 दिन रखी गई है, 2 दिन रखी गई है, मतलब पूरी प्लानिंग के साथ कि जब तक पूरी दुनिया ना देख ले, पूरी उसमें बदनामी ना हो जाए, तब तक हम वो वीडियो हटाएंगे नहीं। ये पूरी प्लानिंग थी। और जो गोल्ड दे के आई थी सपना दी, उसके लिए भी इस लड़की ने बोला कि मैंने मतलब मैं तो ले ही नहीं रही थी, मैं तो जो भाभी थी वो फेक आई थी और मेरा तो मन ही नहीं था, मेरा मन था कि पापा के सामने दें। तो भाई अब दे दे वापस, अब दे दे वापस, अब तो तूने रख रखा है ना, तो अब दे दे वापस। मतलब चीज़ भी ले लो और इंसान को तुम बदनाम भी करो, और वो भी इतने गंदे लेवल पे जाके। यार थोड़ी तो शर्म गैरत होगी ना तुम लोग के अंदर, थोड़ी तो होगी। अंशु थोड़ा तो वो पल याद कर ले जब तेरी भाभी तेरे साथ खड़ी रही थी और तेरे साथ मतलब जब तुम लोग जा रहे थे किस तरीके से रोए थे, थोड़ी तो शर्म कर ले। एंड अंशु ने अपनी जो भी चीज़ें भाभी के लिए की हैं वो तक गिना डाली यूट्यूब पे, वाईटी पे। एंड दूसरी साइड में कहती है कि मुझे कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए। जब सपना दी का पैर टूटा था तो अंशु कहती हैं मैंने भाभी के लिए इतना किया, और अगर भाभी गिनाने पे आ जाए ना तो सच्ची में तुम ना उंगलियों पे गिन नहीं पाओगी, गिन नहीं पाओगी तुमने तो वही कर दिया जिसकी थाली मतलब जिसका नमक खाया उसी की थाली में छेद कर दिया। ये है तुम्हारा। भाई तुम लोगों के घर में भी बेटियां भी हैं, बहू भी हैं, तो अगर इतना ही तुम्हें शौक था इस चीज़ें करने का तो वहाँ अप्लाई करते। एंड एक चीज़ और देखी मैंने, जो सपना दी के ससुर थे उनका बर्थडे था, तो अंशु ने अपने इंस्टाग्राम आईडी पे फ़ोटो डाले, ठीक है, काफ़ी पुराने फ़ोटो थे, तो उसमें 2 फोटो हैं, 2 नहीं 3 या 4 फोटो हैं, ठीक है। तो उसमें एक है सपना दी सूरज भैया के साथ जो कि मतलब पास में बैठे हैं, और एक है राजवीर भैया के साथ। तो राजवीर भैया ने उनके ना यूँ ऐसे शोल्डर पे हाथ यूँ रख रखा है, ऐसे करके ना। तो लोग उस पर इतने गंदे गंदे कमेंट कर रहे हैं कि इसका तो पहले से था, देखो सूरज जी के साथ कैसे बैठी है, राजवीर जी के साथ कैसे है। तो वहाँ लोग इतने गंदे गंदे कमेंट कर रहे हैं। अरे भाई तुझे बर्थडे विश करना था तो तू कोई फोटो अपना और उनका लगा देती, तुझे पूरी फैमिली का फोटो लगाने की क्या ज़रूरत थी, तुझे सपना दी का फोटो उसमें लगाने की क्या ज़रूरत थी। भाई तू इतना जहाँ तूने मतलब अपने रास्ते अलग कर लिए हैं, तू उनसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती है, तो वो फोटो डालने का क्या मतलब था। तू इसका मतलब ये चाहती थी कि जो सब भाभी हैं उनकी और ज़्यादा बदनामी हो ये चीज़ देख के, और हो भी रही है। तूने एक बार भी जो कमेंट आए हैं उस पर किसी का मतलब रिप्लाई नहीं किया है कि हाँ भी ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि तू चाहती ही यही है कि भाभी की मतलब बदनामी हो, मैं सही रहूं, मैं बच्ची बच्ची बन के सारे कांड भी करती रहूं और बच्ची भी रह जाऊं मैं। बच्चियां ऐसी नहीं होती हैं, बच्चियां ऐसी होती हैं बस उनको अपनी पढ़ाई से मतलब होता है, खाना पीना खेलना कूदना, ये बच्चियां होती हैं। एंड ब्लॉगिंग, रही ब्लॉगिंग की बात, तो नॉर्मल ब्लॉगिंग हो सकती है भाई, तू चल ठीक है अपने घर का जो भी चीज़ें हो रही हैं वो दिखा दे, ठीक है, जहाँ तू घूमने जा रही है वो दिखा दे, बट ये चीज़ें ऐसी तू मतलब कंटेंट भी तू उनसे रिलेटेड डाल रही है कि मुझे कोई कंट्रोवर्सी नहीं करनी है, मुझे कोई नेगेटिविटी नहीं चाहिए, भाभी ने ये किया वो किया, तू ये सारी चीज़ें कर रही है। तो भाई किस एंगल से तू बच्चा है, तू बच्चे की आड़ में तू सारी चीज़ें करती जा रही है, सारे कांड करती जा रही है, तू बच्चा बच्चा, लोग जो कह रहे हैं बच्चा बच्चा बच्चा, तो मुझे बताओ किसके घर में ऐसा बच्चा होगा। एंड जो द रॉड चैनल पे जो जेरी की फोटो थी ना, उसको हटा के सपना दी की उसमें फोटो लगा दी, मतलब जो डीपी है वो सपना दी की लगा दी गई, जिससे कि जो लोग हैं वो सपना दी को गालियां दें, लोग बोले कि ये देखो सपना ने तो ये चैनल कभी अंशु को दिया ही नहीं, वो इसी के पास है। तो यार थोड़ा दिमाग लगाओ, कोई भी अपनी पिक्चर इस तरीके से डालेगा, अपनी वीडियो कोई इस ऐसी न्यूड फोटो वाली अपनी वीडियो कोई डालेगा, कोई अपनी इज्जत ऐसी सोशल मीडिया पे कौन उछालेगा। एंड जो लोग ऐसा सोच रहे हैं तो शायद वो लोग ऐसा करते होंगे, थोड़ा तो दिमाग लगाओ ना। आज तक आपने सपना दी के इतने सारे चैनल हैं, कभी ऐसी चीजें देखी आपने? तो आप इससे सोचो ना कि ये अंशु और उसके परिवार वाले कितना गंदा गेम खेल रहे हैं, उनके साथ में कितना गंदा गेम खेल रहे हैं यार, हद हो गई। चलो ठीक है, लड़ाई नफरत एक अपनी जगह होती है, बट
इस हद तक आप लोग गिर जाओगे? अरे वो भी तो आपके घर की इज्जत है, आप ही की घर की इज्जत है वो भी, तो थोड़ी तो शर्म कर लेते। एंड फिर से जो है डीपी चेंज हो चुकी है, फिर से जैरी की वीडियो लगा दी गई है उस जो चैनल है द रॉड पे। और वो क्योंकि सपना दी लीगल चली गई हैं, उन्होंने कंप्लेंट कर दी है। एंड अब डीपी चेंज हो चुकी है, अब दोबारा से जो थी पहले वही है। और वही है ना कि कहते हैं ना कि किसी की आप अच्छाई का इतना फ़ायदा मत उठाओ कि आदमी मजबूर हो जाए। आप किसी को इतना पोक मत करो कि वो इंसान मजबूर हो जाए आपको बाहर का रास्ता दिखाने के लिए। तो लीगल चली गई हैं वो, तो सारी चीज़ें होंगी अब। और जो द रॉड चैनल है ना, वो भी सपना दी के पास आएगा। एंड अब मुझे ऐसा लगता है सपना दी अपना चैनल बिल्कुल भी उन लोगों के पास ना छोड़ें, वो अपने पास ही रखें। वो आपका हक है, आरोही का हक है, उसको आप मत छोड़ो भाई। या तो सामने वाला इंसान इस लायक हो, आपकी इज्जत कर रहा हो, इज्जत तो छोड़ो, आपके लिए इतनी बुरी बुरी चीज़ें ना कर रहा हो तो भी समझ में आता है भाई चलो ठीक है ले लो। बट आप चीज़ भी ले रहे हो और सामने वाले इंसान को गालियाँ भी पढ़वा रहे हो, उसको नेगेटिव भी दिखा रहे हो और इतनी गंदी हरकतें कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी हालत में वो चैनल अंशु के पास रहना चाहिए। क्योंकि आज उन्होंने ये किया है, आगे चल के पता नहीं वो लोग क्या करें। तो मैं यही चाहूँगी और आई थिंक सभी लोग यही चाहते हैं कि जो ये वाला चैनल है द रॉड चैनल है वो सपना दी के पास ही रहे, सभी लोग यही चाहते हैं। एंड जब ये जो सारा कांड हो गया, सपना दी जब लाइव आई इतना मतलब उन्होंने उनकी लाइव में जो है लोग फेक आईडी से उनको कमेंट कर रहे थे, उन्हीं के अंशु के परिवार वाले लोग। एंड सपना दी ने इतना वेट किया कि भाई अंशु तू लाइव आ तू लाइव आ, बट वो नहीं आई क्योंकि वो लाइव किस मुंह से आती। और अभी तक कोई भी उसकी कम्युनिटी नहीं, अब कोई वीडियो नहीं, कुछ भी नहीं है, अब शांत होके बैठी है क्योंकि पता है गलती है इसकी तरफ से ही हुई है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। एंड आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है एंड चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।